हेलो एवरीवन। एसएससी तो धमाका पे धमाका करते रहती है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने डेट बताया है एमटीएस का, सीएचएसएल का और सीपीओ का एग्जाम डेट, और अभी तुरंत ही सीएचएसएल का रिजल्ट लेके आ गई है। तो सीएचएसएल का 2021 का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बेटा देख लो ध्यान से, इसमें वैकेंसीज जो थी ये पूरी कंप्लीट वैकेंसी 6013 थी, और इन्होंने जो कैंडिडेट रिकमेंड किया है ये 5998 किया है। याद रखिएगा, इन्होंने कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला है, और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई वेटिंग लिस्ट ये नहीं निकाल रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है या वैकेंसीज खाली रह जाती है तो उससे रिलेटेड इनके पास कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, जो इन्होंने साफ साफ कहा है। नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन टू फिल अप द अनफिल्ड वैकेंसीज इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। यानी अगर कोई कैंडिडेट का सीजीएल में हो गया है, उनका सीएचएसएल में भी हो गया है, तो उन्होंने सीट बर्बाद कर दी है, क्योंकि अब उस सीट के से रिलेटेड कोई इनके पास वेटिंग लिस्ट नहीं है। और बहुत जल्दी ही सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का पूरा डिटेल मार्क्स वो लोड करने वाली है एसएससी। बेटा इसमें आप देख लो, जो कट ऑफ गया है वो उन्होंने बहुत बढ़िया से डिटेल दे दिया है यहाँ पे। और शुरुआत में अगर आप केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पे हमने ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर रखा है। ये कोड जो है पोस्ट कोड, इन्होंने पूरा पोस्ट कोड बता रखा है। और सबसे पहला जो L1 है पोस्ट कोड, उसमें उन्होंने साफ साफ यही आप देख सकते हो कि यू आर अनरिजर्व कैटेगरी का बेटा जो मार्क्स है, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का मार्क्स है वो है 243, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 242, यानी सिर्फ एक मार्क ही कम है। उसके बाद ओबीसी में आइए 239, और फिर एससी है 237, और फिर एसटी है 231। तो ये आपका लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का मार्क है, यानी ये कट ऑफ है। और ये पूरा कंप्लीट उन्होंने पोस्ट कोड के साथ बहुत डिटेल निकाला है, वो कैटेगरी कौन सा, वैकेंसी कितने हैं उसमें, और एलोकेशन जो एलोकेटेड है वो भी, डिटेल ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, टियर 2 का जो मार्क्स लिया है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट ने, उसको भी साथ में लगाया है। और इन्होंने कहा है कि अगर बाय चांस दो कैंडिडेट के बीच में या कुछ कैंडिडेट्स के बीच में अगर ऐसा कोई टाई हो जाता है तो ये फिर क्या करते हैं, उनका टियर 2 का मार्क्स देखते हैं पहले। अगर टियर 2 में भी टाई हो गया तो फिर ये क्या करेंगे, ये इनके बर्थ डेट में चले जाएंगे, और बर्थ डेट में जो सबसे पहले पैदा हुआ है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी ओल्डर को। और अगर वहां भी कुछ ऐसा हुआ टाई, तो फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि जो ए से बने हुए नाम है उस कैंडिडेट का, उसको प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से इन लोगों ने बहुत क्लियरली ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ बता रखा है। और बेटा अगर आपको पोस्ट के बारे में पता करनी है तो देखिए, जो मैंने आपको कहा था भी L1, और उसका मैंने आपको बता दिया था, आप देख लीजिए। L1 का मतलब है LDC JSA कैबिनेट सेक्रेटरीट में, यानी आप कौन सा पोस्ट कोड है उसके बारे में भी पूरा जानकारी यहां 9 नंबर पेज से आपको पूरा डिटेल जानकारी दी गई है कि जो कैंडिडेट का जो कोड है, जो पोस्ट का कोड है, वो उसका पूरा डिटेल जानकारी है। और 35 कैंडिडेट्स का किसी कारण से उन्होंने रिजल्ट विथहोल्ड किया है, शायद उनके से कुछ क्लैरिटी मांगा जाएगा, तो इसमें भी अपना देख लेना। और अगर आपको 1 साल तक डिक्लेयर होने के बाद भी, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी 1 साल तक कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मिलता है एसएससी की तरफ से, तो आप उन्हें जरूर कंसर्न डिपार्टमेंट को इमीडिएटली कांटेक्ट करिए कि ऐसा हुआ है। बेटा एसएससी बहुत तेजी से काम कर रही है,
और इन्होंने सारा जितना गड़बड़ झाला था सबको उन्होंने बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अगर आप इस समय एसएससी दे रहे हो तो आप बहुत लकी हो। अगर हम आपका कंपैरिजन करें 2017 के बाद के कैंडिडेट से, 18-19 वाले जो कैंडिडेट से सही में वो बहुत ही अनलकी थे, और 2020 के बाद से तो जिंदगी ठहर ही गई थी कोविड के कारण। तो आप बहुत ही लकी हो। याद रखिए, किस्मत एक तरफ से साथ देती है, दूसरी तरफ से आपका मेहनत साथ देता है। और मेरा बहुत बहुत बधाई है उन कैंडिडेट्स को जो सिलेक्टेड हुए हैं। बेटा, मैं नीचे एक गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूं, आप उसमें अपना रिजल्ट जरूर डालिए। हम आपको बुलाएंगे और आपको ये फील कराएंगे कि आप मुखर्जी नगर में आकर पूछोगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं।